तो आज इस वीडियो में बात करते हैं अनसिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड ओडी की। ये अनसिक्योर्ड लोन क्या होता है और अनसिक्योर्ड ओडी क्या होती है, दोनों को किस तरीके से लिया जा सकता है, कौन से बैंक और कौन सी एनबीएफसी आपको अनसिक्योर्ड लोन या अनसिक्योर्ड ओडी ऑफर कर रही है। तो और इसके अंदर हम ये भी बात करेंगे कि जो गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है सीजीटी एमएसए स्कीम, जिसमें मोदी गवर्नमेंट आपको गारंटी देती है कि आप अगर इनकेस अगर आप पैसे नहीं चुका पाते हैं बैंक के, तो बैंक को गवर्नमेंट पे करेगी। उस स्कीम में अगर आपको ओवरड्राफ्ट लिमिट लेनी है तो आपको किस तरीके से मिलेगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इस चैनल पे हम सिर्फ लोन एंड फाइनेंसेस की बातें नहीं करते, हम आपको लोन करा के देते हैं। हम आपको हेल्प करते हैं लोन लेने में, समझने में किस तरीके से कौन सा लोन कैसे लेना चाहिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अनसिक्योर्ड और सिक्योर्ड को समझते हैं कि भाई आज की डेट में जो भी बैंक फंडिंग करते हैं वो दो ही तरीके से फंडिंग करते हैं। या तो वो लोन आपका सिक्योर्ड होगा या अनसिक्योर्ड होगा। अब सिक्योर्ड का मतलब क्या होता है कि जिस लोन को लेने के लिए आपने घर, गाड़ी, प्रॉपर्टी, कोई वेयर हाउस, कोई भी चीज़ अपनी प्रॉपर्टी बैंक के पास गिरवी रखी है। अब अनसिक्योर्ड का मतलब क्या होता है कि आपने जो कोई भी घर, गाड़ी, कोई प्रॉपर्टी, कुछ भी चीज़ आप बैंक के पास, कोई भी चीज़ आपने बैंक के पास गिरवी नहीं रखी है। तो जो चीज, जो लोन, जो ओडी आपको बिना किसी कोलेटरल के, बिना कोई चीज गिरवी रखे मिलती है, उसको बोलते हैं अनसिक्योर्ड लोन। अब तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं अनसिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट लिमिट की। सीजीटी एमएससी बैक्ड जो ओवरड्राफ्ट लिमिट है उसके बारे में बात करें और अनसिक्योर्ड लोन के बारे में बात करेंगे। तो अनसिक्योर्ड लोन का सिंपल सा क्या मतलब है कि आपने लोन का मतलब समझ लेते हैं, अनसिक्योर्ड लोन ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। तो लोन का सिंपल सा मतलब है कि बैंक ने आपको आपके सिबिल, आपकी बैंकिंग, आपका टर्नओवर, तीन चीज देख के आपको एक फिक्स अमाउंट दिया और हर महीने 12 महीने, 24 महीने, 36 महीने तक आपके अकाउंट से एक फिक्स ईएमआई आपसे डेबिट कर रहा है। आप पैसे को यूज करो मत करो, बैंक ने आपको दे दिया, आपको आप यूज करो मत करो, बट बैंक ने आपको दे दिया, आपको उसकी ईएमआई अगले 12 महीने, 24 महीने, 36 महीने, जो भी आपका टेन्योर है लोन का, उसके लिए आपको फिक्स आपको देनी है। फिक्स ईएमआई आपके अकाउंट से कटेगी, हर महीने एक फिक्स डेट को कटेगी। आपको अपना बैलेंस मेंटेन रखना है। 36 महीने बाद जो भी आपका टेन्योर है, मान लीजिए 36 महीने है, तो 36 महीने बाद आप लोन मुक्त हो जाएंगे, आपके ऊपर डेट फ्री हो जाएंगे, आपके ऊपर कोई लोन नहीं रहेगा। अब बात करते हैं ओवरड्राफ्ट लिमिट की। तो ओवरड्राफ्ट लिमिट क्या होता है कि ओवरड्राफ्ट लिमिट में जो पैसा जितने दिन के लिए यूज करा जाता है उस पैसे पे इंटरेस्ट लगता है। इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लो बैंक ने आपको 10 लाख रुपए की लिमिट दी। 10 लाख रुपए में से आपने 10 लाख यूज नहीं करे, सिर्फ 2 ही लाख 2 दिन के लिए यूज करे, तो आपको जो इंटरेस्ट देना है वो 2 लाख रुपए पे 2 दिन का देना है, ना कि 10 लाख रुपए पे 30 दिन का देना है। जो पैसा आपने यूज नहीं करा, जो पैसा अकाउंट में पड़ा हुआ है, उस पर इंटरेस्ट नहीं देना। सिर्फ आपको एक बैकअप के लिए रखा होता है कि भाई आपके पास इतने रुपए पड़े हुए हैं, आप इनकेस जब जरूरत हो तो आप उसको यूज कर सकते हो। तो ओवरड्राफ्ट लिमिट क्या है, इसके अलग अलग बेनिफिट्स हैं भाई। आपको जब आपको पूरा इंटरेस्ट तो देना नहीं है, आपको सिर्फ उसी पैसे पे इंटरेस्ट देना है जिसपे आपको जो पैसा आपने यूज करा है। तो इसी चीजों को देख के और दूसरी चीज क्या है, इंडिया में बहुत सारे जो बिजनेसेस हैं उनको ओवरड्राफ्ट लिमिट नहीं मिल पाता था, क्योंकि उनके पास प्रॉपर्टी नहीं है या कोई भी मतलब कमी आ जाती थी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम लॉन्च करी है, सीजीटी एमएसए स्कीम। अब सीजीटी एमएसए स्कीम के अंदर आप अपने ओवरड्राफ्ट लिमिट किसी भी बैंक के पास जाके बनवा सकते हैं। आपके टर्नओवर का कुछ 15 से 20% आपको इजीली सीजीटी एमएसए स्कीम मिल जाती है। अब दिक्कत क्या आती है कि जो बैंक है, हर बैंक के अलग अलग पैरामीटर्स हैं, अलग अलग तरीके से अलग अलग वैल्यूएशन है। तो बैंक क्या करता है, हर किसी को ये पता नहीं चलता कि हमारी फाइल किस बैंक में, किस एनबीएफसी में लग सकती है। तो हम क्या करते हैं, आपको हेल्प करते हैं समझने में। आपके बिजनेस को समझते हैं, आपके प्रोफाइल को समझते हैं, आपके करंट लोन कितने चल रहे हैं। जब आप हमें कॉल करते हैं, स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा है, जब आप हमें कॉल करते हैं, समझाते हैं कि भाई हम ओवरड्राफ्ट लिमिट की रिक्वायरमेंट, तो जब आप हमें कॉल करते हो ओवरड्राफ्ट के लिए, तो हम आपसे कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं, एक बेसिक टीवीआर करते हैं, बेसिक चीज़ें कंफर्म करते हैं आपसे कि सर कितने पुराना बिजनेस है, कितनी टर्नओवर है, कितनी बैंक स्टेटमेंट है, कितने लोन चल रहे हैं, कितनी ईएमआई दे रहे हो, कितने लाइव लोन चल रहे हैं, और आपने लोन कब लिए थे, कोई ओडी तो नहीं चल रही, कोई सिबिल में दिक्कत तो नहीं है। ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट हैं, ये बेसिक चीज़ें हैं जो हम आपसे कंफर्म करते हैं ओवर द फोन, और फिर आपको गाइड करते हैं कि सर आपका जो ओडी है वो इस बैंक में इजीली हो सकती है। अब दिक्कत क्या है कि आप बोलोगे भाई हमारी ओडी तो कहीं भी हो सकती है। तो दिक्कत क्या है कि हर बैंक के जो जो क्राइटेरिया है, हर बैंक का जो इवेल्यूशन करने का जो तरीका है वो अलग अलग होता है। अब आपको एज अ कस्टमर आपको सारे बैंकों के ये प्रोसेस या पॉलिसीज तो पता नहीं हो सकती है। तो हमारी हेल्प ये होती है कि भाई हम आपकी फाइल को रीड करते हैं, समझते हैं, और आपको गाइड करते हैं कि किस तरीके से कौन सा बैंक आपको ओवरड्राफ्ट लिमिट इजीली प्रोवाइड करा देगा।
तो अगर आपकी ओवरड्राफ्ट लिमिट की रिक्वायरमेंट है, टर्नओवर आपकी 1-1.5 करोड़ 2 करोड़ के ऊपर है, तो आप इजीली अनसिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट लिमिट हमारे थ्रू ले सकते हैं। हम आपको हेल्प करते हैं लेने में। अब बात करते हैं कि बिजनेस लोन क्या होता है। अब बिजनेस लोन का सिंपल सा मतलब, लोन अभी मैंने बताया था कि भाई लोन में आपने एक फिक्स ईएमआई देनी होती है, फिक्स टेन्योर के लिए देनी होती है। तो अब जो लोन बिजनेस के लिए दिया जाता है उसको बिजनेस लोन बोलते हैं। अनसिक्योर्ड लोन इसलिए बोलते हैं कि इसमें आपकी कोई भी चीज़, घर, गाड़ी, प्रॉपर्टी, कोई अनसिक्योर्ड बैंक आपसे गिरवी नहीं रखता। आपकी 3 चीज़ें देख के लोन देता है, आपका सिविल, आपके टर्नओवर, आपके बैंक स्टेटमेंट, ये 3 चीज़ें देख के आपको ये लोन प्रोवाइड कराया जाता है। तो आप ना कि ओवरड्राफ्ट लिमिट, आप लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर लोन आपकी रिक्वायरमेंट है, अगर आपको लोन लेना है तो आप लोन भी ले सकते हैं। तो लोन लेने के लिए या ओवरड्राफ्ट लिमिट लेने के लिए तो आप हमें कॉल कर सकते हो स्क्रीन पे दिए नंबरों पे। हमारी टीम आपकी पूरी हेल्प करेगी इस लोन समझने में, ओवरड्राफ्ट लिमिट समझने में। और आप दिल्ली से हो, मुंबई से हो, चेन्नई से हो, कोलकाता से हो, आप किसी भी गली, किसी भी ज़िले से हो, किसी भी जगह से हो, हम आपकी पूरी हेल्प करते हैं लोन लेने में, लोन समझने में, क्योंकि हमारा एक्सपर्ट इसी में है। हम पिछले 8-10 सालों से यही काम कर रहे हैं। तो हम आपको हेल्प करते हैं लोन लेने में, ओवरड्राफ्ट लिमिट लेने में, समझने में, बैंक के डिफरेंट प्रोडक्ट्स। मान लो एक प्रोडक्ट ये भी है बैंक का कि आप मान लो कोई एग्रीकल्चर ये चीज़ें कर रहे हो, एग्रीकल्चर, आपको कोई प्रोसेसिंग यूनिट लगानी है और उससे रिलेटेड आप कोई काम कर रहे हो और उस प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए आपको लोन की ज़रूरत है। मान लो आपका नमकीन का कुछ काम है, नमकीन की मैन्युफैक्चरिंग है, और आप नमकीन की मैन्युफैक्चरिंग के साथ ये जो फ्रोज़न मटर होती है, फ्रोज़न मटर की ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना चाहते हो, या कोल्ड स्टोरेज लगाना चाहते हो, तो या प्रोसेसिंग यूनिट लगाना चाहते हो, क्योंकि जो मटर होती है, मटर तो क्या कहते हैं, खेतों में उगती है। खेतों को उगने के बाद साल भर आप यूज़ करते हो, तो उसकी जो प्रोसेसिंग यूनिट है, जिससे कि मटर पूरे टाइम आप यूजेबल हो, उस मटर को यूज़ करने के लायक बनाने के लिए आप एक यूनिट भी लगा सकते हो, और उसके लिए भी लोन इजीली अवेलेबल होता है। तो आप कॉल कर सकते हो हमारी टीम को। हमारी टीम आपसे बात करेगी, समझेगी कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरीके से, कौन से लोन की रिक्वायरमेंट है, फिर आपको गाइड करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। कल एक नए प्रोडक्ट के साथ आएंगे, नए बैंक के साथ आएंगे, अलग अलग इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।